मेहता का उल्टा चश्मा। तो चाचा जी अभी सब कुछ आपके वोट पर निर्भर है, क्योंकि टाई हो चुका है। आधे लोग चाहते हैं कि पार्टी हो और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पार्टी ना हो। ये क्या तरीका? चुप! अभी सिर्फ बापूजी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। बापूजी बोलिए, पार्टी होगी। ये जेठालाल, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भिड़े। जेठालाल, तुम वोटर को इस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो। सही बात है। चाचा जी आप ही सोचिए, ये 2020 साल कैसा गया है। हम लोग ऐसे में पार्टी कर सकते हैं? अभी ये देखो अभी भीड़े ये जो कर रहे हैं वो भी तो बापूजी को इम्फ्लुएंस कर रहे हैं। नहीं, ठीक बात है जेठालाल, ठीक बात है। अब कोई भी वोटर को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। चाचा जी स्वयं अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं। अरे तो आप यहाँ देख के क्या बोल रहे हैं? अपने लोगों को भी बोलो भाई। अरे ये क्या बात हो भाई, आवाज तो सब सुनते हैं ना। मैं सबको बोल देता हूँ। चाचा जी को कोई भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। हमारे लोग भी सुन लीजिए, सारे लोग सुन लीजिए। चाचा जी स्वयं अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हे भगवान, बापूजी का वोट हमें ही दिलवाना, वरना बबीता जी और टप्पू सेना का दिल टूट जाएगा। पता नहीं चाचा जी क्या फैसला लेंगे। लगता नहीं चाचा जी पार्टी करने के लिए वोट करेंगे। दादाजी प्लीज पार्टी करने के लिए वोट करना, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर चाचा जी ने ये पार्टी कैंसिल करवा दी तो उसी खुशी में डबल पार्टी शार्टी करूंगा। तो मैंने फैसला कर लिया है, पार्टी कैंसल। बोलने तो दो। नहीं होगी। अरे मुझे पूरा वाक्य तो बोलने दो। पार्टी कैंसल नहीं होगी, वाक्य पूरा। नहीं है। थैंक यू सो मच चाचा जी। अब सोसाइटी में धमाकेदार न्यू ईयर पार्टी होगी। हाँ होगी, और उस पार्टी की सारी तैयारी मैं करूंगा। दादाजी टप्पू सेना भी आपकी हेल्प करेगी। नहीं नहीं नहीं, पार्टी सिर्फ मैं अकेला करूंगा। हाँ, पार्टी की पूरी तैयारी मैं अकेले ही करूंगा। मुझे टप्पू सेना की या सोसाइटी में से किसी की भी मदद नहीं चाहिए। बापूजी, आप पूरी पार्टी का आयोजन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मतलब? है? जेठिया, तू कहना क्या चाहता है कि मैं पार्टी का आयोजन नहीं कर सकता? अरे मैं कड़ी धूप में खेत में हल चलाकर फसल उगा सकता हूँ, कुएं में से बाल्टियां खींच खींच कर पानी निकाल सकता हूँ,
और तू जैसे बबू चक को पाल पोस के बड़ा कर सकता हूँ तो छोटी सी पार्टी का आयोजन नहीं कर सकता? नहीं, कर सकते हैं। आप जो करेंगे तो वो तो अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे। और किस किस को लगता है कि मैं पार्टी का आयोजन ठीक से नहीं कर पाऊंगा? वो भी आ गया। नहीं चाचा जी, हमें तो कोई शक ही नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से पार्टी का आयोजन करेंगे। सही बात है। हाँ चाचा जी, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। आपको अच्छे से मस्त होना रे। हाँ, अच्छे ही करेंगे। बस तुम सब लोग देखते जाओ। इस साल गोकुलधाम में न्यू ईयर की ऐसी पार्टी होगी कि जो ना कभी किसी ने की होगी, ना देखी होगी और ना ही सुनी होगी। और सबको एक ऐसा अनोखा खेल खिलाऊंगा जो सब लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। और उस खेल में जो जीतेगा उसे मैं इनाम भी दूंगा। नए साल का स्वागत एकदम धूमधाम से और नए अंदाज में होगा। दादाजी, पार्टी की अरेंजमेंट कैसी भी हो, लेकिन खाने का मेन्यू एक बार आप डिस्कस कर पाएंगे मेरे साथ? सही बात है, पार्टी जैसी भी हो पर खाना जबरदस्त होना चाहिए। हाँ, खाना जबरदस्त होगा, वो मेरी जिम्मेदारी। अरे वाह। तो गोकुलधाम सोसाइटी में न्यू ईयर की पार्टी होगी और उस पार्टी की सारी तैयारी मैं करूंगा। शुभ रात्रि। क्या माधवी में अच्छा खासा बोल रहा था कि हमारी साइड में आओ, लेकिन नहीं, अब करो पार्टी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है चाचा जी, अच्छे से तैयारी करेंगे पार्टी की। बस माधवी, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे भाव मैच नहीं हो रहे, क्योंकि तुम्हें अंदर से पता है काहीतरी गोंधळ होणारच है। दिस इज वेरी ट्रिकी। चाचा जी न्यू ईयर की पार्टी कैसे अरेंज करेंगे? इससे अच्छा तो ये होता कि पार्टी कैंसिल हो जाता। तो हम तो इतनी देर से यही कह रहे हैं ना, कोई पार्टी होनी नहीं चाहिए। ये सबका जिम्मेदार ना यार जेठालाल है, जेठालाल। मैं? हाँ, ना ही तुम दल बदलते, ना ही चाचा जी यहाँ पे आते और ना ही हम ऐसी सिचुएशन में फंसते। हे भगवान, मैं तो बबीता जी, टप्पू सेना, माधवी भाभी, अंजलि भाभी, मतलब जिन जिन को पार्टी करनी है उनके लिए अच्छा करने गया, लेकिन ये बापू जी को क्या जरूरत थी पार्टी के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे लेने की? अगर पार्टी अच्छी नहीं हुई तो कोई बापू जी को तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे पूरे साल ऐसी तिरस्कार भरी नजरों से देखेंगे जैसे मुझसे कोई जघन्य अपराध हो गया हो। हे भगवान, संभाल लेना बापू जी को। बापू जी ने भी पता नहीं पार्टी की जिम्मेदारी अपने सर पे क्यों ले ली। उनको समझाना पड़ेगा कि ये पार्टी के झमेले में ना पड़े। पापा, दादाजी ने कभी न्यू ईयर पार्टी की प्लानिंग नहीं की है, तो आप उन्हें समझाइए ना कि वो जिम्मेदारी टप्पू सेना को दे दे। हम हमेशा की तरह इस बार भी धमाकेदार पार्टी प्लान करेंगे। हाँ, चल समझाते हैं, चल। हाँ। अरे बापूजी यहाँ तो नहीं है। मैं किचन में देख के आता हूँ। हाँ, देख देख। पापा, दादाजी किचन में नहीं है। अपने कमरे में होंगे। बापू, क्या लगता है बापूजी सच में सो गए कि सोने का नाटक कर रहे हैं? सच में सो गए। अरे इतनी जल्दी कैसे सो सकते हैं? अभी तो मीटिंग से आए। जा जा जगह। मैं? हाँ, बापूजी का रूम पार्टनर तो ही है ना, जा। नहीं, मैं नहीं जगाऊंगा। डरपोक एक नंबर का। हाँ, मैं हूँ डरपोक। आप तो हिम्मत वाले ना, आप जगाइए। लगता है सच में सो गए। बोलो, पूरी सोसाइटी टेंशन में और बापूजी मस्त सो रहे हैं। क्या हुआ?
सच में सो गए बापूजी। कल सुबह ही बात करते हैं। बेटर। करेक्ट। चल, शुभ रात्रि। गुड नाइट। शुभ रात्रि बोला मैं। हाँ, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ये बंद कौन करेगा? मैं? नहीं नहीं। हाँ हाँ नातिया, हमारे यहाँ न्यू ईयर की पार्टी होने वाली है। और तुझे पता है, इस साल पूरी पार्टी का आयोजन मैं अकेले करने वाला हूँ। हाँ, वो सरप्राइज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं भाई, वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो सरप्राइज है, तुझे भी नहीं बताऊंगा। अच्छा चल ठीक है, बस मैं इतना इधर। हाँ, क्या सुन रहा था? कुछ नहीं, मैं तो सूरज दादा को जल अर्पण करने जा रहा हूँ। लोटा कहाँ है? लोटा किचन में है, वहां से फिर पानी उसमें लेके फिर बाहर। तो जा। हाँ नातिया। ओम मित्राय नमो मृवये नमो सूर्याय नमो भानवे नमो खगाय नमः। ओम पूष्णे नमो हिरण्यगर्भाय नमो मरीचये नमो आदित्याय नमो सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमो भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे भगवान, बापूजी को सद्बुद्धि दीजिए कि उनको पार्टी की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अय्यर भाई। क्या हुआ जेठालाल? अय्यर भाई, बबीता जी। जेठालाल, चिल्ला क्यों रहे हो भाई? अरे मैं कब से बबीता जी अय्यर भाई को गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे। अच्छा, अरे वो ईयरफोन लगे हुए इसलिए शायद नहीं सुन पा रहे होंगे। ओह अच्छा। बबीता जी अय्यर। गुड मॉर्निंग बबीता जी अय्यर। गुड मॉर्निंग मेहता, गुड मॉर्निंग। आप लोगों की ईयरफोन लगे हुए तो सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को। वो जेठालाल इतनी देर से परेशान हो रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है आप लोगों को, आप सुन ही नहीं रहे हो। सॉरी। हाँ कब से मैं बोल रहा था गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जेठालाल। सॉरी। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। अरे जेठालाल, मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग में ही होता है। अच्छा जेठा जी, चाचा जी इस साल की न्यू ईयर पार्टी में क्या करने वाले, कुछ पता चला? उन्होंने तो टप्पू सेना की मदद लेने के लिए भी मना कर दिया। अब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी पता नहीं कैसे निभाएंगे। तो आपको कुछ भी आइडिया है कि वो क्या करने वाले? बबीता, चाचा जी जेठालाल को क्यों बताएंगे? यार क्या बात कर रहे हो? जेठा जी चाचा जी के बेटे, उनको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? आई एम श्योर चाचा जी ने जेठा जी के साथ जरूर डिस्कस किया होगा, है ना जेठा जी? नहीं बबीता जी, बापूजी ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो आप बात कीजिए ना जरा चाचा जी से प्लीज। नहीं, वो कल रात को ही मीटिंग के बाद मैं उनसे बात करने गया था बबीता जी, लेकिन बापूजी सो गए थे। चाचा जी अभी तक सो रहे हैं? अभी तक उठे नहीं? नहीं, वो तो कब के उठ गए। तो फिर तुमने पूछा नहीं? सुबह सुबह एकदम उठ के पूछना अच्छा नहीं लगता ना। अभी बस अंदर जाके मैं पूछने ही वाला हूँ, जैसे पता चलेगा आपको बता दूंगा बबीता जी। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो मैं चलती हूँ। ओके, ब्रेकफास्ट भी बनाना है। बाय बाय, टेक केयर। ओके बाय। चलो बाय जेठालाल, चल। अरे बता सब क्या? इधर मैं क्या बोलता हूँ, 2 मिनट जरा ऊपर आइए ना। दोनों मिलके बापूजी को पूछते हैं ना पार्टी के बारे में। साथ में मिलके क्या पूछना जेठालाल, तुम पूछ लेना, मुझे बता देना बाद में। अरे मेहता साहब आइए ना, आप साथ में रहेंगे तो जरा हिम्मत रहेगी यार। जेठालाल, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी और सुबह ही सुबह तुम मुझे कहाँ इन चक्करों में फंसा रहे हो? अरे 5 मिनट 2 मिनट लगेगी मेहता साहब। हमने बापूजी को पूछा, बापूजी ने जवाब दिया, आप निकल गए। और दूसरा क्या मेहता साहब, आप जैसा समझदार इंसान अगर साथ में हो ना तो बात में वजन पड़ता है। भाई मेरी समझदारी छोड़ो, बात के वजन की छोड़ो, मेरा बॉस मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगा। अरे इतनी देर में तो आप आके चले भी गए होते मेहता साहब। यार तुमसे जीतना बहुत मुश्किल है भाई, चलो आता हूँ, चलो। अरे हाँ बंसी,
मैं न्यू ईयर पार्टी की बात कर रहा हूँ। अरे इस साल तो न्यू ईयर पार्टी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक गोकुलधाम में कभी नहीं हुआ है। हाँ, अरे तू देखला, लोग जिंदगी भर याद रखेंगे ये पार्टी। अरे मैं इस बार कुछ हटके करने वाला हूँ। कुछ हटके करने के चक्कर में बापूजी पूरी सोसाइटी को कहीं झटके ना दे दे। और तुझे पता है बंसी, इस बार पूरी पार्टी का आयोजन मैं अकेले करने वाला हूँ। हाँ, क्या? नहीं भाई, वो मैं तुझे नहीं बता सकता, वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वो सरप्राइज है। चल लगता हूँ। हाँ, सुप्रभात बापूजी। हाँ, सुप्रभात। बापूजी देखो तो कौन आया है। अरे महतूस, तू कब आया? बस अभी अभी चाचा जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। जी जी। बैठिए बैठिए माता साहब, बैठिए बैठिए। बोल। क्या बोलूं? अरे जिसके लिए तू आया है। मुझे तो जेठालाल ने बुलाया। क्या? सुबह सुबह महतूस को क्यों बुलाया? अपना वो चाय पीने। तो मैं सूरत दादा को जल अर्पण कर रहा था तो दादा दिख गए, मेहता साहब दिख गए, तो मैंने बोला आइए साथ में चाय पीते। अच्छा, चलो मैं चाय बना के आता हूँ, बापूजी के साथ बात कीजिए। जेठालाल चाय थोड़ी देर बाद बनाना। आराम से बैठो ना, थोड़ी देर बैठो। फिर आपको ऑफिस जाना है, मुझे भी दुकान जाना है, लेट हो जाएगा और चाय बनने में भी तो टाइम लगेगा ना। आप बातें कीजिए ना, बापूजी से बातें कीजिए। मैं आता हूँ। बोल। और चाचा जी चाय नाश्ता हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा। और अब क्या क्या खास खबर क्या है आज अखबार में? ले, जो भी खबर पढ़नी है तो खुद ही पढ़ ले। नहीं, मैंने तो पढ़ लिया, मैंने तो पढ़ लिया, घर पे पढ़ लिया था। तो फिर क्यों पूछ रहा है? वो एक वो सोने का भाव पढ़ना रह गया था, देखना रह गया था। आज क्या क्या है, सोने का भाव क्या है? अरे वाह, अंजलि बेटी के लिए हार बनवाना है। हाँ चाचा जी, हम नौकरी पेशा लोग, हम लोग थक हार के सोने जाते हैं, सोने का हार नहीं बनवा सकते। तो क्यों पूछा? क्या है चाचा जी कि किसी ने मुझे बोला कि सोना का भाव 50,000 रुपए तक पहुंच गया, तो मैं वही कंफर्म करा था। सचमुच ऐसा है? 50,000 तक पहुंच गया? 50,000 क्या, 50,000 के ऊपर पहुंच गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अरे अभी तो सोने का भाव इतने बढ़ गए मेहता साहब कि कहीं भी सोने के दागिने पहन के जाने जैसा रहा ही नहीं है। खास करके अगर आप पार्टी में जा रहे तो आप सोने के दागिने पहन ही नहीं सकते। बराबर ना बापूजी? हैं, बराबर है। पूरी चपाटी बहुत बढ़ गई है। अच्छा चाचा जी, हाँ अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं मैं। क्या? हाँ बोल। हाँ चाचा जी, मैं ही कह रहा था कि भाई आपने जीवन भर कितना काम किया, बहुत मेहनत की। अब ये आराम की उम्र है, अब तो ईश्वर भजन की उम्र है और बिल्कुल रेस्ट करने की। और देखिए बेटा कितना अच्छा कमा रहा है, तो इस उम्र में तो ज्यादा काम करना नहीं चाहिए। तो ये जो आपने नए साल की पार्टी की जो जिम्मेदारी ली है ना, मेरे ख्याल से नहीं लेनी चाहिए आपको। अब समझ में आया। सुबह सुबह ये महतूसिया यहाँ क्यों आया? दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आपको और आपके परिवार को मैरी क्रिसमस। और सुना ना आपने,
चाचा जी नए साल की पार्टी का आयोजन करने वाले हैं गोकुल धाम में, और चाचा जी के शौक की वजह से हम तमाम गोकुल धाम निवासी शॉक्ड हैं। 440 वोट का शौक लगाया हमें, और चाचा जी की इस गुगली से जेठालाल भी क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन मैं अपने परम मित्र जेठालाल के साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश जरूर करूंगा कि चाचा जी क्या सोच रहे हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन सीधी उंगली से निकलेगी या टेढ़ी उंगली से, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला बता दूं। इस उत्सुकता को बढ़ाए रखिए, बनाए रखिए, क्योंकि अब क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा, लेकिन हंगामों के साथ। तो देखिए चाचा जी नया क्या करते हैं, नई हंसी के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक बात कान खोल के सुन लो दोनों। बच्चाओं में हमारे टाइम पे ये डेकोरेटिंग वाले, केटरिंग वाले, ये सब नहीं हुआ करते थे, सब हम खुद करते थे। अरे मुंडन हो, शादी हो, गोद भराई हो, इन सब का आयोजन मैं अकेले संभालता था। तो ये अपनी न्यू ईयर की छोटी सी पार्टी में संभाल नहीं सकता क्या? एक काम हो सकता है जेठा, चाचा जी टप्पू से कोई बात नहीं छुपाते। पढ़ते हैं ना, फिर फाड़ के फेंक देना ये कागज। हाँ, मैं पीड़े के घर जाके रहता हूँ। वाह वाह टप्पू वाह। ये क्या, तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा।